हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मुझे बहुत ही परेशानी हुई है। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। आप लोगों से मुझे बहुत ही उम्मीद थी कि मैं आपके खैर ख्वाही के लिए और फिर आपकी तकलीफ़ दूर करने के लिए मैं ये सिलसिला चालू किया था। ना कि मुझे कोई धर्म से लेना देना है और फिर ना ही कोई मजहब से। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिर्फ आपकी मर्ज को देखता है, मरीज को देखता है, ना कि वो कोई भी धर्म पूछता है, ना जात पूछता है। बस वो सिर्फ अपना इलाज करता है। कुछ लोग मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों फकीर का कोई भी धर्म नहीं होता है, फकीर का कोई भी मजहब नहीं होता है। मुझे क्या है, मुझे राम बोलोगे मैं जय श्री राम बोलूँगा, भारत माता की जय भी बोलूँगा, जो बोलोगे भारत माता की जय भी बोलूँगा, मैं सब कुछ बोलूँगा। जो आप बोलेंगे वो मैं बोलूँगा, क्योंकि फकीर का कोई धर्म नहीं होता है। मेरे उस्ताद कहते थे, सबसे बड़े जो मेरे उस्ताद थे वो दोस्तों सन्यासी थे, योगी रमन उनका नाम था। और फिर कुर्सी सा कादरी वो दूसरे उस्ताद, रियाजुद्दीन अंसारी तीसरे उस्ताद, अशरफी अंसारी या फिर अशरफी डॉक्टर के नाम से वो मशहूर थे, वो मेरे चौथे उस्ताद। ये चारों मेरे हमदर्द, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, आप जो भी कहेंगे मैं मान लूँगा, क्योंकि इन्हीं के वजह से ही मुझे सब कुछ हासिल हुआ है। चाहे कोई इल्म हो, चाहे मुझ पे जो बीती है, मैं जो आज सिलसिला चालू किया हूँ, सब कुछ उन्हीं की बदौलत है। लेकिन मेरा खानदानी भी है, ये घरेलू नुस्खा है मेरा खानदानी है। जितने भी जड़ी बूटियाँ, जितने भी आपको नुस्खे में दे चुका हूँ, सब मेरा खानदानी है। मैं कहीं से भी लेता नहीं हूँ दोस्तों। फकीर का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। आप जब भी बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। जहां से मुझे दावत मिलेगी, जहां से मुझे इजाजत मिलेगी, मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। योगी रमन सबसे बड़े उस्ताद मेरे थे और वो बहुत ही बड़े सन्यासी भी थे दोस्तों। रियाज बाबा वो भी मेरे तीसरे नंबर के उस्ताद थे। वो अगर किसी के यहाँ दावत में चले जाएं, खाना खाने चले जाएं, ऐसे ऐसे मेरे उस्ताद थे दोस्तों कि अगर आप उनसे पूछ लोगे कि सामने वाला आपको दावत दिया था, आपको क्या खिलाया है, क्या पिलाया है, 2 से 3 मर्तबा अगर उनसे आप पूछ लेते थे, तो चाहे कितना भी पुराना आपका रिश्ता हो, कितना भी अच्छा व्यवहार हो, दोबारा मेरे उस्ताद वो शख्स से बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि मैं चाहे कुछ भी खाया हूं, जो सामने वाले से हो सका मेरी कदर किया, मेरी इज्जत किया। चाहे मुझे नमक रोटी खिलाया हो, चाहे कुछ भी खिलाया हो, मैं उसकी बुराई क्यों करूं? मुझसे ना पूछो। जो भी वो उसकी हैसियत थी, अपने हिसाब से मेरी तमन्ना को वो पूरी किया। तो ऐसे ऐसे मेरे उस्ताद थे जो गीजा खा के आते थे, वो तक नहीं बताते थे, और अगर कोई पूछ ले तो उससे बात तक नहीं करते थे। सालों साल बीत जाता था। दोस्तों जितने भी मेरे उस्ताद गुजरे हैं, सब अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बुलंदियों पे पहुंचे हैं। आप लोग भी उनसे वाकिफ होंगे, लेकिन नाम से पहचान नहीं पा रहे होंगे। किसी दिन मौका मिला तो मैं उनका फोटो जरूर आप लोगों को दिखाऊंगा। सन्यासी का काम होता है मर्ज को ठीक करना। आप जब भी मुझसे बात किए हो या फिर करोगे, तो मैं सिर्फ यही सवाल करूंगा, आपकी उम्र कितनी है, आपका वजन कितना है, या फिर आपको तकलीफ क्या है, क्यों हुई, कैसे ठीक होगी। मैं कभी किसी का जात नहीं पूछता हूं दोस्तों, मैं किसी का धर्म नहीं पूछता हूं। बहुत से लोग कहते हैं, कमेंट भी करते हैं कि आप कौन से मजहब से हो, बहुत से लोग पूछते हैं। दोस्तों जो मरीज को ठीक करता है वो सिर्फ मर्ज को देखता है, मजहब को नहीं देखता है।
खास करके फकीर का काम नहीं है किसी का मजहब देखना। फकीर को आप जहां भी बुलाओगे, जिसके भी घर बुलाओगे, वो आपका धर्म नहीं पूछेगा, वो चले जाएगा। अगर आपको किसी भी धर्म से चिढ़ है तो आप अपने तक ही रखें, यहां तक ना रखें। दोस्तों मैं हुआ हूं दोस्तों, मुझे दुनिया के धर्म से कोई मतलब नहीं है। मैं तो आज भी अपना धर्म चेंज करने को तैयार हूं। बस सिर्फ कोई करामत आप लोग दिखा दो, लूले लंगड़े को जो है वो सीधा कर दो, बीमारी को जो है वो ठीक कर दो, धनवान बना दो, कोई चमत्कार तो दिखाओ, कोई करामत दिखाओ, मैं ऑटोमेटिक अपना धर्म चेंज कर लूंगा। धर्म में क्या रखा है? असल इबादत जो है, असल मजहब जो है, वो सिर्फ मोहब्बत का है। अगर मैं आपसे जलन रख रहा हूं, एक परिवार में 4 लोग हैं और फिर उससे जलन रख रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है धर्म का, भाई भाई का। अरे भाई, सगा भाई होके इतना जलन है, क्या फायदा ऐसा नाम देके। दोस्तों तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग मुझ पर कोई लेबल ना लगाएं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं फकीर हूं, सन्यासी हूं, मेरे उस्ताद लोग का साया मेरे सर पे है। जहां तक हो सकेगा मैं आपको मर्ज से मुक्तिला कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। कोशिश करना मेरा काम है। अब आप उसमें अगर अड़ंगा डालेंगे तो आप लोगों का ही नुकसान है। मेरा क्या है, मैं सारी वीडियो को हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा, क्योंकि मेरा और भी कारोबार है। मैं प्लम्बर का भी काम करता हूं, वहां से अपनी रोजी रोटी चलेगी, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो उल्टा सीधा आप लोग कमेंट ना किया करें, बड़ी मेहरबानी होगी। आज का नुस्खा जो है वो मैं पेश कर देता हूं आपके सामने। नुस्खा नोट कर लें, ये बाबा सिर का नुस्खा है। कैसा भी पुराने से पुराना बाबा सिर हो, 7वीं खुराक में जड़ से ठीक, 12-15 साल 20 साल पुराना क्यों ना हो, 7वीं खुराक में जड़ से ठीक, एकदम से खत्म, और फिर दोबारा होगा भी नहीं। इंशाअल्लाह ये ऐसी दवा है, दोबारा होने ही नहीं देगा। दोस्तों एक से एक नुस्खे हैं, दुनिया में हजारों किस्म के तरीके हैं, हजारों किस्म की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन ये जो नुस्खा मैं दे रहा हूं ये बहुत ही खास है। ये है, थोड़ा कठिनाई है बनाने में, लेकिन पुराने से पुराने मर्ज को 7 ही खुराक में ये जड़ से ठीक कर देगा। ये ऐसा नुस्खा है, आला मियार का नुस्खा है दोस्तों। बहुत ही लोगों पे आजमा चुका हूं, मेरे उस्ताद भी आजमा चुके हैं, पुरानी किताब में भी है। मैं खुद इससे हजारों रुपया कमा चुका हूं। बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, जिसको भी दिया हूं वो सिर्फ फायदा ही मिला है। और नुस्खा आप नोट कर लें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले आपको रीठा ले लेना है, रीठे का छिलका आपको निकाल देना है, बीज अलग कर दे, छिलका ही आपको यूज में लेना है। 2 तोला रीठे का छिलका ले लें, और फिर हुलहुल का बीज ले लें, हुलहुल का बीज 2 तोला, निरंजन फल 2 तोला, और फिर आंवला सार गंधक, खाने वाला गंधक आंवला सार 2 तोला। आपको ये आंवला सार गंधक को शुद्ध करना पड़ेगा। आप गाय का दूध ले लें, और फिर 1 लीटर दूध ले लें, और एक करछुल ले लें, जिससे हम लोग दाल को बघारते हैं, वही चमचा ले लें। थोड़ा सा आंवला सार गंधक जो है 2 तोला उसमें आप डाल दें, और दूध को थोड़ा अलग रख दें, एक प्याले में थोड़ा सा दूध निकाल दें, और फिर आप आंवला सार गंधक को हल्की आंच पे गर्म करें, और फिर दूध में पलट दें, दूध को फेंक दें, फिर वही कप में दूसरा दूध ले लें, फिर गर्म करें, फिर पलट दें। 8 से 10 मरतबा यही सिस्टम करोगे, गंधक जो है वो शुद्ध हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से खाने लायक हो जाएगा। वैसे ये आंवला सार गंधक खाने वाला ही है, शुद्ध भी रहता है, लेकिन ये सिस्टम करने के बाद और भी असरदार हो जाएगा। आंवला सार गंधक जो है वो कहने वाले कहते हैं शंकर भगवान का जो है वीर जो है वो पारद है, और माता पार्वती का जो वीर है वो गंधक है। ये दोनों को मिला के कीमियागर वाले सोने का निर्माण कर देते हैं। जिसको इसका जानकारी है, जिसको इसका इल्म है, वो आसानी से सोना बना लेते हैं। तो दोस्तों हमको सोना नहीं बनाना है, हमको अपना मर्ज, हमको अपनी बीमारी को ठीक करना है। तो आप आंवला सार गंधक 2 तोले को शुद्ध कर लें, और इस नुस्खे में डालना कितना है, सिर्फ 5 ग्राम डालना है, 1 तोले का आधा हिस्सा डालना है शुद्ध होने के बाद।
और फिर आपको ले लेना है कलमी सोहरा। कलमी सोहरा 1 तोला, कलमी सोहरा 1 तोला। और फिर कबाब चीनी, कबाब चीनी बीज 2 तोला। रेमन असारा, असारा रेमन 2 तोला। काली मिर्च, काली मिर्च 2 तोला। रस कपूर, रस कपूर ऐसा चपटा चपटा रहेगा, रस कपूर आप बोलेंगे, खाने वाला चपटा चपटा एकदम रहता है, ये आपको 5 ग्राम ही लेना है। रस कपूर आप 5 ग्राम ले लें। ये सबको अच्छे से कलमी सोहरा और आंवला सार गंधक इसको शुद्ध करके आप साइड में रख दें। और फिर ये सब जड़ी बूटियों को पीस के एकदम बारीक पाउडर कर ले। और फिर आप 250 ग्राम देसी शराब ले लें। देसी शराब में उसको डाल के अच्छे से रगड़ाई करें। कम से कम 8 से 10 दिन इसको रगड़ना है। पूरा 250 ग्राम पलट दे और 2-2 तोला ये जड़ी बूटियाँ अच्छे से रगड़ाई करें। 7 से 8 दिन में वो फूल के एकदम बारीक पाउडर हो जाएगा। जब वो फूल गया, बड़ा हो गया, तो समझ जाना ये शुद्ध हो गया। उसके बाद में सूख जाने दे, उसको अच्छे से सूखने दे, उसी में खरल करते रहें। 8-10 दिन के बाद पूरी तरह ये शुद्ध हो जाएगा। जो आपका शराब होगा वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ जड़ी बूटी, वो भी शुद्ध हो गए। उसके बाद जो शुद्ध किया हुआ जो आपके पास गंधक रहेगा, उसमें से 5 ग्राम बारीक पाउडर करके आप उसी में ऐड कर दें। और फिर कलमी सोहरा भी 5 ग्राम आप ऐड कर दें। और रस कपूर भी आप उसी में ऐड कर दें। आखिरी में आपको ले लेना है 2 तोला मोती भस्म, मोती का भस्म 2 तोला। आखिरी में उसको भी ऐड कर दें। और 0 साइज का कैप्सूल ले लें, डबल 0 साइज का कैप्सूल ले लें, उसी में भर लें। सिर्फ 7 गोली आपको खाना है। ये जुलाब होएगा, जुलाब के रास्ते ही ये सारी गर्मी को निकालेगा। और दूसरे दिन ही आपका फोड़ी कितना भी पुराना मस्सा हो, वो एकदम साफ हो जाएगा। दूसरे दिन ही जब आप पानी से धोएंगे तो देखेंगे सब गायब। पुराने से पुराना बाबासिर हो, चाहे खूनी हो, चाहे बादी हो, इंशाअल्लाह जड़ से ठीक होगा। ये ऐसा नुस्खा है दोस्तों। जितने भी नुस्खे मैं बताया हूँ सब सूफी सन्यासियों वाला नुस्खा है। ये सब नुस्खे आपको बहुत ही कम मिलेंगे। जितने भी इसके जानकार हैं वो जाहिर नहीं होना चाहते हैं। अगर जाहिर होना चाहते भी हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेंट करने वाले, उनके वजह से वो सब छोड़ छाड़ देते हैं। दोस्तों आपसे मुझे बहुत ही उम्मीद है, आप लोग मेरा सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन मैं वीडियो लेके आते रहूँगा। ऐसा नुस्खा दूंगा कि आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। इंशाअल्लाह हमेशा के लिए आप तंदुरुस्त रहेंगे, बेऐब रहेंगे, हर मर्ज से पाक रहेंगे, हर बीमारी से पाक रहेंगे। कोई भी बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोज़ आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।